रोहिती जी के बेटे अभिनव की शादी को अभी 6 महीने हुए थे, लेकिन ऐसा लगने लगा था जैसे रोहिती जी के घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। रोहिती जी की बहू खुशबू के घर आने से पहले रसोई हमेशा साफ और चमकती रहती थी, लेकिन 6 महीने से जिससे सब कुछ पुराना सा लगने लगा था। उनकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उन्होंने अपनी बहू खुशबू को अपने पास बुलाया। अरे खुशबू बेटा, ये रसोई इतनी गंदी क्यों लग रही है? तुमने सफाई नहीं की है क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने तो अभी 2 दिन पहले ही रसोई की अच्छी तरह सफाई की थी। क्या है ना मम्मी जी, ये अपनी काम वाली है ना कमला, ये ठीक से काम नहीं करती, पूरा फर्श गंदा छोड़ देती है। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं अभी कमला से बात करती हूँ। रोहिती कमला को अपने पास बुलाती है। क्या आ रहा है कमला? तूने सफाई ठीक से क्यों नहीं की? पहले तो तू काम बहुत अच्छे से करती थे, क्या हो गया है अब? नहीं माँ जी, मैं तो अब भी अच्छी से ही काम करती है। अब क्या बताऊँ, कहना नहीं चाहिए, लेकिन खुशबू भाभी ना पूरी सिंक में गिल्ला कचरा छोड़ देती है और किचन की स्लैब पर तो कपड़ा भी नहीं मारती। अरे लेकिन बहू तो कह रही थी वो सब काम ठीक से करती है। अरे माँ जी, आप एक बार अपनी बहू के काम करने को तरीके को देखिए, फिर आपको पता चलेगा। अगले दिन रोहिती खुशबू से इस बारे में बात करती है। मम्मी, एक काम वालों की बातों में आकर आप अपनी बहू पर भरोसा नहीं कर रही। मैं आपके घर की मेंबर हूँ या फिर ये काम वाली? नहीं बेटा, वो कह रही थी ना कि तुम सारा कचरा ऐसे ही छोड़ देती हो। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ ऐसे काम वाली को निकाल देना चाहिए। मैं कोई दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। ऐसा कहकर खुशबू कमला को काम से निकलवा देती है। अगले दिन अभिनव की बहन नलिनी का फोन आता है। नलिनी अभिनव को बताती है कि वो कुछ दिन के लिए अपने मायके आने वाली है। देखो खुशबू, नीलनी बहुत वक्त के बाद अपने मायके आ रही है, तो तुम इसके लिए ना अच्छा खाना बना देना। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। अगले दिन जैसे ही नलिनी पहुंचती है, खुशबू और सब लोगों से मिलकर बहुत खुश होती है। अरे वाह भाभी, आपके साथ रहने को मिलेगा, अब तो बहुत मजा आएगा। आप मुझे अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाएंगी ना? अरे हाँ नीलनी दीदी, मैं तो चाहती थी कि ऐसा करूं, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाएगा। वो क्या है ना मम्मी जी, कल रात को मैं अचानक से वॉशरूम में फिसल गई और मेरे सीधे हाथ में बहुत जोर से चोट लगी है। इतना दर्द हो रहा है कि हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा। हाँ। अरे ये क्या हो गया बहू? मैंने तो सोचा था कि नीलनी इतने दिनों बाद आएगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा और मेरी बहू अच्छा अच्छा खाना बनाएगी। हाँ, लेकिन मैं क्या करूं मम्मी जी, मेरे हाथ में चोट लग गई है। अरे खुशबू, तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। चलो मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अच्छा नहीं, अभी तो मैंने पट्टी बांध ली है ना, आराम आ जाएगा। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लगे डॉक्टर के पास जाना है तो मुझे कॉल कर देना। अभिनव ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद खुशबू एक जगह बैठ जाती है। नीलनी बेटा, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, तू अपने माँ के घर आई है और मुझे तुझसे ही काम करवाना पड़ रहा है। कैसी बात करती हैं आप माँ, ये मेरा भी तो घर है। मेरे हाथ में अभी चोट नहीं लगती ना तो मैं सब कुछ कितना ठीक रहता, लेकिन अभी तो इसमें इतना दर्द हो रहा है कि मुझे लगता है मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन भाभी, अभी भैया पूछ रहे थे तब तो आपने मना कर दिया। अरे इस वक्त बिल्कुल भी दर्द नहीं था, सच में। मैं ना अभी हॉस्पिटल जाती हूँ। हाँ। अरे बहू, अकेले मत जा, नीलनी को अपने साथ लेकर जा। नहीं मम्मी जी, दीदी भी मेरे साथ आ गई तो घर का काम कौन करेगा? मेरा मतलब है मैं कुछ कर नहीं सकती ना, तो जब तक मैं हॉस्पिटल जाकर आती हूँ तब तक दीदी खाना बना लेंगी। भाभी, हॉस्पिटल में आपको काफी देर लग गई ना, चिंता क्यों करती है भाभी? मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। अभी आती ही होगी दीदी, आप चिंता मत कीजिए, हॉस्पिटल के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ। कुछ देर के बाद खुशबू अपने कमरे से बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होकर निकलती है। नलिनी और रोहिती इसे इतना तैयार होकर हॉस्पिटल जाता देख हैरान रह जाते हैं, लेकिन इसे कुछ नहीं कहते। खुशबू मुस्कुराते हुए घर से बस जैसे ही बाहर जाती है, सामने से उसे अपनी काम वाली कुलिशा नजर आती है। अरे भाभी जी, आप सुबह सुबह कहीं जा रही है क्या? घर पर काम नहीं करना? अरे नहीं, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ और मम्मी जी भी थोड़ी देर बाद बाजार चली जाएंगी। एक काम करो, आज तुम ना छुट्टी कर लो। सच में छुट्टी कर लूं? बाद में डांटेंगे नहीं ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, बस 5 मिनट बाद मम्मी जी घर से निकल जाएंगी, फिर घर पर कोई नहीं होगा। तुम अपने घर जाओ, और कभी कभी तो तुम्हें छुट्टी मिलनी चाहिए कि नहीं? खुशबू की बात सुनकर कुशरिया वहां से चली जाती है, पर खुशबू जी हॉस्पिटल जाने की बजाय पहुंच जाती है अपनी सहेली ईशा के घर। अरे ईशा, तुम यहाँ पर? और क्या बात है, सुबह सुबह इतना तैयार होकर आई हो? ये हाथ पर पट्टी क्यों बांधी है? सब ठीक तो है ना? अरे ये सब तो नाटक है।
न कहकर खुशबू अपने हाथ पर लगी हुई पट्टी हटा देती। लेकिन तुमने अपने हाथ पर पट्टी बांधी ही क्यों? अरे वो क्या है ना, मेरी नंद आई हुई है और मेरी सास को लगता है मुझे सारा वक्त इसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना चाहिए। तो बस मैंने भी हाथ पर चोट लगने का बहाना कर लिया और ये देखो हॉस्पिटल जाने की बजाय तुमसे मिलने चली आई। काफी देर तक ईशा से गप्पे मारने के बाद खुशबू अपने घर पहुंचती है और अपनी ननद नालिनी को काम करता देख मन ही मन बहुत खुश होती है। आया ना मजा, बहुत आई थी मायके की सैर करने, मुझसे खाना बनवाएगी। जा क्या कहा बेटा डॉक्टर ने? तुम्हारा हाथ कब तक ठीक हो जाएगा? क्या बताऊं मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा है कि रेस्ट करना पड़ेगा। इस हाथ में अगर जरा सा भी काम किया तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। भाभी हॉस्पिटल में आपको काफी देर लग गई ना? हाँ, आप जानती है ना आजकल हॉस्पिटल में कितनी भीड़ लगी रहती है। बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला और इसके बाद एक्सरे और सारी चीजें होती हैं। काफी देर लग गई ना, मुझे जोरों की भूख लग रही है। चिंता क्यों करती है भाभी, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। थैंक यू सो मच दीदी। मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि आपको यहाँ सारा काम करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन आज तो काम वाली भी घर पर नहीं आई। नीलिनी बहुत परेशान हो गई, सुबह से सारा काम करना पड़ गया है। पता नहीं मम्मी जी, इस काम वाली ने छुट्टी क्यों कर दी। आने दीजिए, कल इसे मैं बताती हूँ अच्छे से। अगले दिन काम वाली कौशल्या जब रेवती के घर आती है। गोशीला कल तूने बिना बताए छुट्टी क्यों ले ली? बिना बताए क्या मतलब है? मुझे तो खुशबू भाभी ने छुट्टी दी थी, उनके कहने पर मैं आपके घर नहीं आई। क्या खुशबू, जब तुम जानती थी कि घर में मेहमान आए हुए हैं ना, नालिनी को सारा काम करना पड़ेगा, तो तुमने गोशीला को छुट्टी क्यों दी? बहुत मम्मी जी, आप फिर से काम वाली की बातों में आकर अपनी बहू पर शक कर रही हैं। मैंने तो गोशीला को छुट्टी नहीं दी। अरे मैं तो कल घर पर थी ही नहीं। ये बहाना लगा रही है, झूठ बोल रही है आपसे। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ भाभी, कल आप ही ने मुझसे कहा था ना कि घर पर कोई नहीं है। मेरा दिमाग खराब है क्या? मेरी बेचारी नंद को सारा काम करना पड़ा, मैं भला तुम्हें छुट्टी क्यों दे दूंगी? इस तरह से खुशबू एक बार फिर झूठ बोल देती है। जितने दिन नलिनी अपने मायके में रहती है उसे पूरा काम करना पड़ता है। नलिनी के जाते ही खुशबू अपने हाथ से पट्टी हटा देती है और फिर से अच्छे से रहने लगती है। अरे खुशबू, वो तुम्हारे मेडिकल का बिल तो देना, तुम हॉस्पिटल गई थी ना? लेकिन वो बिल तो मैंने फेंक दिया। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल गई थी? यही पास में जो सिटी हॉस्पिटल है ना, इसी में गई थी। अच्छा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस हॉस्पिटल में मेरे 2-3 दोस्त हैं, मैं किसी को भी कह के बिल निकलवा लूंगा। लेकिन आपको बल्कि क्या जरूरत है? अरे जरूरत है इसलिए तो कह रहा हूँ। अभिनव की बात सुनकर अब खुशबू बुरी तरह से डर जाती है। लेकिन अभिनव अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां पर खुशबू के हाथ की चोट के बारे में अपने दोस्त से बात करता है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि खुशबू तो वहां पर कभी इलाज के लिए पहुंची नहीं थी। खुशबू, मैंने सिटी हॉस्पिटल में पता किया है, वहाँ के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में मेरा दोस्त डॉक्टर है। इसने कहा कि तुम कभी अपना हाथ अरे झूठ बोल रहा है आपका दोस्त। वैसे भी इस दिन ना वो छुट्टी पर होगा। जरूरी तो नहीं ना कि जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई आपका दोस्त भी हॉस्पिटल आया हो। ठीक कह रही है बेटा, तुम भला इसके पीछे पड़ गए हो। एक बिल को लेकर अपनी बीवी पर शक कर रहे हो। सॉरी, मुझे लगा कि बिल मिल जाएगा तो मैं ऑफिस में क्लेम कर दूंगा, बस इसलिए पूछ रहा था। एक बार फिर रेवती और बीना मकार बहू के मकारी का शिकार बन गए थे और वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी।